हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है तरंग गति। क्या है दोस्तों? तरंग गति। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तरंग गति के बारे में बताने वाला हूं कि तरंग गति किसे कहते हैं, तरंग गति की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी चाहिए और तरंग गति कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है तरंग गति। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? तरंग गति। तो दोस्तों, पहले आपको तरंग गति के बारे में समझना होगा कि तरंग गति किसे कहते हैं, तरंग गति आखिर होती क्या है। तो दोस्तों देखिए, तरंग का मतलब होता है हलचल। तरंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? हलचल। जब दोस्तों किसी माध्यम के अंदर कोई हलचल उत्पन्न होती है, जब किसी माध्यम के अंदर कोई हलचल उत्पन्न होती है और वह हलचल एक निश्चित वेग से आगे की ओर बढ़ती है तो दोस्तों इस प्रकार की गति को हम तरंग गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग गति कहते हैं। फिर से दोस्तों एक बार समझिए, तरंग का मतलब होता है हलचल। तरंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? हलचल। तो दोस्तों, जब किसी माध्यम के अंदर कोई हलचल उत्पन्न होती है और वह हलचल एक निश्चित वेग से आगे की ओर बढ़ती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग गति कहते हैं। अब दोस्तों, आप इस बात को एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए दोस्तों, आप एक शांत तालाब के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आप शांत तालाब के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं। तो दोस्तों, जब आप पत्थर फेंकते हैं तो वह पत्थर जिस बिंदु पर जाकर गिरता है, वह पत्थर जिस बिंदु पर जाकर गिरता है उस बिंदु पर हलचल उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? हलचल उत्पन्न होती है। और दोस्तों उस बिंदु के चारों ओर तरंगे उत्पन्न होने लगते हैं। क्या उत्पन्न होने लगती है दोस्तों? तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं और वह तरंगे एक निश्चित वेग से आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पत्थर फेंका, पत्थर फेंकते ही इस बिंदु पर हलचल उत्पन्न हुई और दोस्तों इस बिंदु के चारों ओर क्या उत्पन्न होने लगी? तरंगे उत्पन्न होने लगी। क्या उत्पन्न होने लगी दोस्तों? तरंगे। आप ये जो गोल गोल देख रहे हैं ना वृत्ताकार रूप में, ये सारी की सारी तरंगे हैं। और दोस्तों ये तरंगे कहाँ जा रही हैं? एक निश्चित वेग से आगे की ओर बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग गति कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि तरंग गति आखिर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तरंग गति की परिभाषा पर कि आप अपने एग्जाम में तरंग गति की परिभाषा कैसे लिखोगे। तो दोस्तों आपको तरंग गति हेडिंग में लिखना है, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुई एक प्रकार की हलचल है जो एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। इस प्रकार की गति को तरंग गति कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि तरंग का मतलब है हलचल। जब किसी माध्यम के अंदर कोई हलचल उत्पन्न होती है और वह हलचल एक निश्चित वेग से आगे की ओर बढ़ती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग गति कहते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको तरंग गति समझाया, सेम उसी तरीके से मैंने आपको तरंग गति की परिभाषा लिखवाई है। आपको अपने एग्जाम में तरंग गति की परिभाषा सेम इसी तरीके से लिखनी है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुई एक प्रकार की हलचल है जो एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। इस प्रकार की गति को तरंग गति कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि तरंग गति किसे कहते हैं, तरंग गति की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं तरंग गति के प्रकार पर कि तरंग गति कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है तरंग गति के प्रकार। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? तरंग गति के प्रकार। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है तरंगे दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि तरंगे दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है वो होती है यांत्रिक तरंगे। क्या होती है दोस्तों? यांत्रिक तरंगे। और दूसरी जो तरंगे होती है वो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्या होती है दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो दोस्तों फिर से सुन लीजिए, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहली तरंग होती है यांत्रिक तरंगे, दूसरी तरंगे होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे।
अब दोस्तों यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जब मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। इस वीडियो में केवल आपको तरंग गति के बारे में जानना है कि तरंग गति किसे कहते हैं, तरंग गति की परिभाषा एग्जाम किस तरीके से लिखनी है, तरंग गति कितने प्रकार की होती है। और दोस्तों मैंने ये आपको सारी की सारी बातें समझा दी है कि तरंग गति किसे कहते हैं, तरंग गति की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, तरंग गति कितने प्रकार की होती है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको समझा दी है और आपको तरंग गति में केवल इतना ही जानना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।